अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास यदि आवश्यकता से अधिक धन या संपत्ति है, उस पर आपका अधिकार नहीं होगा, उस पर समाज का अधिकार होगा। आप सिर्फ उसके संरक्षक या ट्रस्टी के रूप में जाने जाओगे, तो इसे क्या बोलेंगे आप? इसी को बोलते हैं ट्रस्टीशिप या न्यास्यता का सिद्धांत। इसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक है आज का, टॉपिक आज का है महात्मा गांधी जी का ट्रस्टीशिप या न्यास्यता का सिद्धांत। सिलेबस की बात करें तो ये आपके एमपीपीएससी मेंस के पेपर 2A का यूनिट 3 का पार्ट है। यूनिट 3 में राजनीतिक विचारक या पॉलिटिकल थिंकर्स है, उसके अंतर्गत महात्मा गांधी जी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बात क्लियर है? चलो हम बात करते हैं। गांधी जी कहते हैं कि आजादी का कोई अर्थ नहीं है यदि उसमें गलतियां करने की आजादी शामिल ना हो। गलतियां करने की आजादी होना चाहिए, तभी आप कुछ अच्छा कर पाओगे। बात क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। जो नोट्स हम क्लास में पढ़ते हैं, यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हो पीडीएफ फॉर्म में, इस नंबर पे कॉल करिए, 299 में नोट्स आपको प्राप्त हो जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं नोट्स के बारे में। हम आज पढ़ रहे हैं न्यास्यता का सिद्धांत। ये क्या होता है इसको समझेंगे, इसमें क्या कमियां हैं उसको पढ़ेंगे। एग्जाम में अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है तो आंसर कैसा होना चाहिए, पूरा आज हम डिस्कस करेंगे, है ना। ये आपके सामने आंसर ही लिखा हुआ है। ठीक, चलो ध्यान से पढ़ना है, फोकस करके पढ़ना है ना। अगर आप अच्छा पढ़ोगे और कम पढ़ोगे तो शायद एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। बहुत सारा पढ़ लोगे, याद कर नहीं पाओगे, तो कुछ भी आपको याद नहीं रहेगा। इसलिए कम पढ़िए, अच्छा पढ़िए। ठीक, चलो टॉपिक क्या हमारा? न्यास्यता का सिद्धांत, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, है ना। मैंने आपसे कहा यदि आपके पास में आवश्यकता से अधिक धन या संपत्ति है तो उस पर आपका अधिकार नहीं होगा, समाज का उस पर अधिकार होगा। गांधी जी ने समाज में व्याप्त असमानता, इसका उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है कि अगर अपने समाज में कोई अधिक धनवान होगा, कोई गरीब होगा, तो इससे असमानता, इससे आर्थिक असमानता का जन्म होगा। उसको खत्म करने के लिए गांधी जी ऐसा बोलते हैं कि सबके पास बराबर मात्रा में आर्थिक समानता पर फोकस किया है, ताकि समाज में असमानता, किसी प्रकार की असमानता ना रहे। गांधी जी ने समाज में व्याप्त असमानताओं को समाप्त करने के लिए मार्क्सवादी विचारधाराओं का सहारा ना लेकर हृदय परिवर्तन, है ना, क्या लिखा इसमें? हृदय परिवर्तन के मार्ग को अपनाया। इस हेतु उन्होंने न्यास्यता का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसकी मूल विशेषता इस प्रकार है। आगे पढ़ेंगे। एक शब्द यहां पर लिखा है हृदय परिवर्तन। इसमें आपको फोर्स नहीं करेंगे, मतलब अगर मैंने आपसे कहा कि अगर आप संपत्ति ज्यादा है, इसमें किसी व्यक्ति को फोर्स नहीं करना है, उसको समझाना है, उसका हृदय परिवर्तन करना है कि अगर आप ऐसा करोगे, अगर आप अपने संपत्ति को समाज के लिए खर्च करोगे, उससे समाज का भला होगा, और समाज का भला होगा तो आपका भला होगा, और आपस में जो भ्रातृत्व है, जो भाईचारा, उसमें वो बढ़ेगा। तो बेसिकली आपका ही फायदा है। इसमें हृदय परिवर्तन है ना, इसमें आपको फोर्स नहीं करेंगे, आपको समझाएंगे कि भाई ऐसा करने से ऐसा होगा, इसलिए आपको ये करना चाहिए। ठीक, तो इसमें हृदय परिवर्तन शब्द का यूज किया गया है। तो इस मार्ग का यूज करके समाज में परिवर्तन लेकर आना है। ठीक है, चलो आगे क्या लिखा देखो। अब देखो क्या लिखा। न्यास्यता का सिद्धांत प्रतिपादित किया, उसकी मूल विशेषता। तो अब पढ़ेंगे हम लोग विशेषताएं, किसी सिद्धांत की क्या विशेषता है, क्या फीचर्स है। पहला विशेषता है कि आवश्यकता से अधिक धन राष्ट्र की संपत्ति है, ना कि आपकी। समाज की संपत्ति है ना, इसका प्रयोग समाज कल्याण में करना चाहिए। अगर आपके पास में इतनी संपत्ति है कि आपकी आवश्यकता पूर्ति हो रही है, उसके अलावा आपके पास संपत्ति है, तो उसको आपको समाज के कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए यूज करना चाहिए। इससे सबका हित होगा। दूसरा यह है, यदि किसी व्यक्ति को उत्तराधिकारी में अधिक संपत्ति मिल जाए, आपको उत्तराधिकारी के रूप में आपके पिताजी के पास संपत्ति थी और आप चूंकि उनके बेटे हो इसलिए आपको अधिक संपत्ति प्राप्त हुई है, या लाभ हो, तो उसमें उस व्यक्ति का ही नहीं अपितु समाज का भी अधिकार होगा, है ना। अगर आपके पास कोई संपत्ति आ रही है आपके पूर्वजों से, आपके जो आपके पूर्वज हैं, जो आपके पिताजी हैं, दादाजी हैं, तो आपके बेसिकली आप उनके उत्तराधिकारी हो, इसलिए आपके पास संपत्ति आ रही है। उस पर सिर्फ आपका अधिकार नहीं होगा, उस पर समाज का भी बराबर मात्रा में अधिकार होगा, ये उन्होंने कहा है।
अब क्या बोलते हैं, इस आदर्श सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति को अपने पड़ोसी से ज्यादा संपत्ति नहीं रखना चाहिए। अगर आपके पास में आपके जो पड़ोसी है उससे ज्यादा संपत्ति है तो इससे असमानता का जन्म होगा, जो कि गलत है। इसलिए उन्होंने कहा है कि आपके पास में अपने पड़ोसी से ज्यादा संपत्ति नहीं होना चाहिए। फिर लिखा है, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत पूर्ण अहिंसक मार्ग का प्रतिपादन करता है। देखो, सत्य अहिंसा आपको हर सिद्धांत मिलेगा, मतलब सत्य अहिंसा के बिना कोई भी सिद्धांत इनका अधूरा है। तो अहिंसा को उन्होंने फॉलो किया है। आगे देखें, अपनी आवश्यकता पूर्ति करने के पश्चात बचे धन का प्रयोग व्यक्ति जनहित में खर्च करे। आपकी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति होने के बाद में जो अतिरिक्त धन बचता है उसका उपयोग आपको जो है जनहित में करना चाहिए। भोग विलास के जीवन को त्याग कर सीधे साधे सरल जीवन को अपनाना चाहिए, है ना। क्या लिखा है, सरल जीवन को अपनाए। उन्होंने कहा है किसी प्रकार का भोग विलास, है ना, किसी प्रकार का ऐशो आराम का जीवन आपको नहीं जीना चाहिए। उससे आपकी बुद्धि भ्रष्ट होती है, उससे आपका समाज भ्रष्ट होता है ना। तो आपको इस प्रकार का जीवन का त्याग करना चाहिए और सादा और सरल जीवन को अपनाना चाहिए। फिर लिखा है, व्यक्तिगत पूंजी को सार्वजनिक पूंजी में परिवर्तित किया जाए। अगर देखो व्यक्ति जो है उसका जो मैं है उससे अहंकार उत्पन्न होता है। उनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप समझो बात को, उन्हें क्यों ऐसा बोला है। अगर आपकी संपत्ति है तो बेसिकली उससे क्या होगा, अगर आपकी संपत्ति बढ़ेगी, आपका धन बढ़ेगा, तो उससे बेसिकली क्या होगा, उससे जो है आपका जो अहंकार बढ़ेगा, आपका अहंकार बढ़ेगा। मेरी संपत्ति, मेरा पैसा, मेरा घर, वो बढ़ेगा। और उससे कहीं ना कहीं समाज में एक निरंकुशता का जन्म होगा, और उससे ही समाज में पहले तो आपका जो अगर वो है तो पहले तो आपको मेन तो वही है, आर्थिक असमानता बढ़ेगी, है ना, आर्थिक असमानता बढ़ेगी और उससे शोषण का भी जन्म होगा। अगर किसी के पास संपत्ति ज्यादा है तो उसको ये एहसास होगा कि भाई मेरे पास संपत्ति ज्यादा है, तो उसको शक्ति का एहसास होगा, मैं अधिक पावरफुल हूं बाकी लोगों से। उससे शोषण की जो है वो उसका जन्म होगा। इसलिए उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को मना किया है। आपके पास संपत्ति है, उस पर सबका अधिकार है। इससे अगर ऐसा होगा, अगर आपके मन में ऐसी धारणा होगी तो शायद उससे समाज में परिवर्तन होगा और सबके मन में एक दूसरे के प्रति सेवा करने की या हेल्प करने की जो आपकी प्रवृत्ति है, आपकी जो हैबिट है उसका वो डेवलप होगी, उससे समाज का हित होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा इसमें। गांधी कह रहे हैं कि व्यक्तिगत पूंजी को सार्वजनिक पूंजी में परिवर्तित किया जाए। इसमें व्यक्तिगत नाम की कोई पूंजी का अस्तित्व नहीं होना चाहिए, बल्कि सार्वजनिक पूंजी का अस्तित्व होना चाहिए। जो पूंजीपति है उनको नष्ट करने की बात करते हैं। पूंजीपति नाम का कोई शब्द नहीं होना चाहिए, सबकी संपत्ति होना चाहिए। अधिक संपत्ति का प्रयोग नैतिकता सत्य मार्ग के रूप में किया जाए, है ना। अगर आपके पास में संपत्ति है तो नैतिकता के रूप में इसका उपयोग किया जाए। बेसिकली सिंपल सा सबका कॉन्सेप्ट यही है कि आपकी संपत्ति जो है उस पर सबका अधिकार होना चाहिए, जनहित में उसका उपयोग करें। यही आपका है ट्रस्टीशिप या न्यायसत्ता का सिद्धांत। ठीक है, चलो अब देखो इसमें क्या कमियां हैं। इस सिद्धांत को समझ लिया आपने, ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्या आपने समझ लिया। अब इसमें क्या कमियां हैं उसको पढ़ते हैं। देखिए इसमें जो मेन कमियां हैं वो आपके सामने है। पहले आपकी जो कमी है वो है आपकी देखो बहुत सिंपल, ये सिद्धांत पूर्णतः आदर्शवादी है, प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं है। एकदम आदर्शवादी बात है कि भाई संपत्ति ज्यादा है आप दान कर दो। कोई इस समय दान एक स्वेच्छा से, अगर आपसे बोलोगे आप स्वेच्छा से करो तो इंसान करता है। 1 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, लाख, जितनी आपकी जो हैसियत है उसके अनुसार से करता है। लेकिन आप बोलोगे कि आपके पास संपत्ति ज्यादा तो आप दान करो, कोई नहीं करता ऐसा, तो प्रैक्टिकल नहीं है, ये आदर्शवादी है। दूसरा है व्यक्ति अपनी संपत्ति को अपने जीवन से अधिक महत्व देता है, अतः यह सिद्धांत प्रासंगिक नहीं है। हर इंसान को अपनी संपत्ति बहुत प्यारी होती है, उसको दान वो नहीं देगा और समाज हित में उसका उपयोग वो शायद ना करे, है ना। यह सिद्धांत प्रतिस्पर्धा विरोधी है ना। सबको आगे बढ़ना है, आप बहुत मेहनत से आगे बढ़े हो, अब आप बोलोगे आप जो मेहनत से संपत्ति कमाई है उस पर बाजू वाले का अधिकार है, ऐसा कोई नहीं मानेगा, है ना। तो ये प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन का जमाना है। इसका पालन करने से नकारों की संख्या में वृद्धि होगी। अगर देखो आपका जो पड़ोसी है उसको पता है कि बाजू वाला जो एफर्ट कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है,
और उससे संपत्ति जो बनेगी उस पर मेरा अधिकार है, शायद वो कभी भी काम नहीं करेगा। वो डिपेंड होगा बाजू वाले पे, कि बाजू वाला जो मेहनत कर रहा है उससे जो संपत्ति बनेगी उसका मैं उपयोग करूंगा, है ना। मेरा जीवन यापन आराम से हो जाएगा बाजू वाले की संपत्ति से। इसलिए नाकारों की संख्या बढ़ेगी, इसलिए प्रैक्टिकल नहीं है ये, है ना। और क्या लिखा देखो, स्वेच्छा से, मैंने आपसे कहा कि स्वेच्छा से कोई दान कर रहा है तो ये ठीक है, लेकिन आप बोलोगे कि आपके पास संपत्ति ज्यादा है, उसको आप दूसरों को दान दो, तो ये गलत है। ठीक, तो स्वेच्छा से संपत्ति दान देना वो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बिना क्रांति के हृदय परिवर्तन असंभव है। आप बोलोगे कि अभी समझा के किसी को आप उसका हृदय परिवर्तन कर दोगे तो ये असंभव है, बिना क्रांति के ये चीजें संभव नहीं है। आवश्यकता से अधिक धन का निर्धारण करना कठिन है। देखो, मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर आपकी आवश्यकता 100 रुपए की है तो इसका निर्धारण कैसे होगा। ये मैं आपसे कहूं कि आवश्यकता से अधिक धन अगर संचित हो रहा है उस पर आपका अधिकार। तो जो आवश्यकता है, किसी परिवार की कितनी आवश्यकता है, किसी परिवार की कितनी आवश्यकता है, उसका जो पैमाना है, उसका जो पैरामीटर, वो कैसे तय होगा, है ना। क्या लिखा है यहाँ पे कि बिना क्रांति, क्या लिखा, आवश्यकता से अधिक धन का निर्धारण करना कठिन है। कितना धन आपके लिए आवश्यक है, आपके परिवार के लिए, आपके अच्छा जीवन के लिए, उसका जो निर्धारण कैसे होगा। सबकी अलग अलग सोच है, सबके अलग अलग पैरामीटर्स है, उसका निर्धारण करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो ये इसकी आलोचना है ना। तो हमने यह समझा कि ट्रस्टीशिप का सिद्धांत क्या होता है, क्या इसकी विशेषता है और क्या इसमें कमियां है। ये पर्याप्त आंसर है। अगर आपसे क्वेश्चन बनेगा इसमें तो पूरा आंसर आपके सामने है, जो डिस्कस सामने कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।